लोगों की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारा एडिटिंग मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो मेरे पास वैसा साधन नहीं है, ठीक है। मैं अकेला ही सब मैनेज करता हूँ, कई सारे काम होता है और पढ़ाना, जॉब और मेंटेनेंस सब कुछ करना होता है। इसलिए मैं जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ, अपने से देखता हूँ, रिमेंबर करता हूँ, फिर आके बोलता हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होगा इस फील्ड में तो मैं अच्छे से करने लगूंगा, ठीक है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, क्या होता है अमेरिका और इंडिया। जो भी रिलेशनशिप की बात हम करते हैं अमेरिका और इंडिया के बीच में, तो पहले के नेता, अब देखिए मैं थोड़ा डीपली जाना चाहता हूँ। पहले का जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वित्त मंत्रालय, फाइनेंशियल, ये सब जो भी रहते थे, रक्षा मंत्री वगैरह, तो काफ़ी फॉरेन कंट्री में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी एज ए लीडर्स, एज ए पावरफुल लीडर्स, ठीक है। आज क्या वैल्यूएशन की बात मैं करता हूँ तो इंडिया हर तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बोरो मनी के हिसाब से हर चीज़ में डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो अभी ईरान इसराइल का लड़ाई चल रहा है, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। कई सारे देशों को सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। इंडिया की तरफ से कोई ऐसा ट्वीट भी नहीं आया है, ऑफिशियल ट्वीट कुछ भी नहीं आया है कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके माध्यम से बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जब भी कोई दो देशों में लड़ाई चलती है तो दोनों में दिक्कत होती है, लेकिन फाइनली जो भी दिक्कत होती है किसी एक में ज़्यादा होती है कि क्यों वो लड़ाई कर रहा है, क्यों इसमें समझौता नहीं हो रहा है, क्यों सीज़ फायर नहीं हो रहा है, ठीक है। यूएनओ किस लिए है, सुप्रीम कोर्ट किस लिए, इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट किस लिए है। अब अमेरिका की बात करें कुछ कुछ तो अमेरिका ने खamenei के साथ जो भी किया बहुत गलत किया। अब बताइए उसके लिए यूएन कहाँ है, इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, कोई कुछ नहीं। दो तीन देश सामने आ रहे हैं, रसिया, चाइना, उत्तर कोरिया आ रहा है, उसमें इंडिया का कहीं नाम भी तक नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है इसका? देखिए, अब बहुत साल पहले भी अमेरिका का ऑफिशियल प्रोग्राम में या आर्टिफिशियल ट्वीट में भी आया था ये बात कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया का कभी भी इंडिया के साथ उसका मतलब बराबरी ना हो, इंडिया के साथ कभी भी उसका मतलब जो होता है ना, हमेशा दब की रहे, ठीक है। तो आई थिंक मोदी पर जो दबाव आ रहा है ना, तो दबाव इसलिए आ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी अडानी का फ़ैन है। अब मतलब फैन, सॉरी, फैन भी कह सकते हो, फ्रेंड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के ऊपर, ठीक है। देखो इप्स्टीन फाइल का भी नाम आया था, तो इप्स्टीन फाइल में भी ऐसा बहुत सारे नाम आया था नरेंद्र मोदी का। तो उसमें कई सारे समझौता हुआ था ट्रम्प और उसके बीच में, उनके बीच में। तो अडानी जो है नरेंद्र मोदी का दोस्त था। तो अडानी के ऊपर अमेरिका में एक केस चल रहा है, ठीक है। एक केस चल रहा है, फाइनेंशियल केस चल रहा है। तो उसके दबाव में मोदी जी आ जा रहे हैं, उसके दबाव में भी मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जब भी चुनाव आती है, जब भी चुनाव लड़ी जाती है, तो जो भी इन्वेस्टर लोग होता है, बिजनेसमैन वगैरह वगैरह, पार्टी पार्टी में इन्वेस्ट करता है अपने अकॉर्डिंग टू अपने पार्टी के हिसाब से, ठीक है। तो अडानी का जो भी केस चल रहा है अमेरिका में, तो उसका दबाव आ रहा है नरेंद्र मोदी पे, ठीक है। दबाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इधर खamenei का भी जो भी मौत हुआ था, अमेरिका ने उसको किस तरीके से क्या क्या प्लानिंग वगैरह किया था, आई थिंक बहुत बिग प्लानिंग था उसमें, ठीक है। तो ये बहुत गलत किया है। तो बीजेपी पर या मैं इंडियन गवर्नमेंट पर क्या ऐसा आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट पर क्या दबाव आ रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ट्वीट भी नहीं किया गया ऑफिशियल। दुनिया का हर बड़े बड़े नेता, हर बड़े बड़े कंट्री के नेता ने ट्वीट किया वगैरह, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये ऐसा शोक वोक सब जताया, लेकिन इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा ट्वीट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। तो इसका क्या समझा जाए ये है कि अमेरिका ने भारत सरकार पर जो दबाव बना कर रखा है वो बहुत डेंजर दबाव है, ठीक है। इसमें आई थिंक बहुत डेंजर दबाव दबाव बनाया गया है। और इस दबाव में भी नरेंद्र मोदी के कई सारे फाइल्स, हाइडिंग फाइल है, ठीक है। बहुत हिडन फाइल्स है, बहुत सारा वगैरह वगैरह। अडानी का भी फाइल्स है, नरेंद्र मोदी का भी फाइल्स है। तो कुछ तरीके से जो दबाव बनाया जा रहा है, तो इसमें हम क्या समझेंगे कि अमेरिका ने हम पर वर्चस्व दबा कर रखा है, ठीक है ना। वो बहुत साल पहले की बात थी जब पाकिस्तान से हमारा वार हो रहा था, भारत में वार चल रहा था। तो इसमें भी अमेरिका चाह रहा था कि इंडिया का डिफेट हो, इंडिया हार जाए इसमें, ठीक है। तो उस समय भी एक मतलब थोड़ा सा मूवमेंट आया था ईरान की तरफ से, तो सपोर्टिव आया था इंडिया में, ठीक है। रसिया भी आया था। तो क्यों आज इस कंडीशन में जब पूरा फॉरेन कंट्री है, कुछ अलग कुछ कंट्री है जिसमें दिक्कत चल रही है फाइनेंशियली सब कुछ, तो इंडिया की तरफ से कोई ऐसा माहौल नहीं किया गया है। इंडिया में क्या होता है कि ऐसे इंटरनेशनल मुद्दे पर कुछ नहीं बोलने वाला है भारत सरकार, शांत रहने वाला है। फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गया है देश के अंदर, सब कुछ जानता है क्या मुद्दा है। फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था, आप लोग जाकर देख लीजिएगा।
और इसमें क्या है ना कि इंडिया सरकार कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है। सिर्फ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जात वगैरह ये सब, मतलब हम लोग को डिवाइड एंड रूल के हिसाब से ना काम कर रहा है देश के अंदर, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। तो आखिर क्यों भारत चुप है, ठीक है, क्यों भारत चुप है? अमेरिका का हर समझौते पे भारत क्यों चुप है? क्यों अमेरिका का बात मान रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या भारत कमज़ोर है? क्या भारत का प्रधानमंत्री कमज़ोर है? ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए, हम लोगों को जागना होगा और सरकार से सवाल करना होगा कि जागरूक बनना होगा आप लोगों को और बोलना होगा। जब तक आप लोग नहीं बोलिएगा तो क्या होगा? हमारा देश ऐसा ही माहौल में बनाया जाएगा तो देश का डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। किसी के अंडर काम करना करेगा सरकार तो फिर दिक्कत होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए सरकार शांत है, मतलब सरकार उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। तो शांत नहीं रहना होगा, बोलना होगा, बोलिए आ करके, ठीक है। इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े डेमोक्रेसी कंट्री के पीएम हैं, फिर ऐसे रवैया देख करके विदेशों में कई सारे ऐसे ट्वीट आए हैं। ईरान का भी कई सारे नेता ने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, ठीक है ना। हमेशा अमेरिका के दबाव में क्यों आता है भारत, क्यों, क्या कारण है? तो बहुत सारे कारण हो सकता है। अडानी फाइल्स है, एप्स्टीन फाइल है, बहुत सारे ऐसे अदर हिडन फाइल्स भी छुपा हुआ है, फाइनेंशियल वाली का को भी फाइल आना है, ये सब। तो इसमें समझौता क्यों करता है भारत, हमेशा क्यों करता है, ये सवाल है और हमेशा रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे जब ये वीडियो जब डेवलपमेंट होगा तो हम भी अच्छे से उसको रिसर्च करके, ताकि आप लोगों के सामने बैकग्राउंड में अच्छा सा एडिटिंग आएगा, उसमें जो भी हम बोलेंगे उसका रिसर्च का बेसिस पे उसका टैक्स भी आएगा कि कहाँ से बोला जा रहा है। तो अभी सिंपलिसिटी में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिंपल में जो भी रिसर्च हुआ है हमारे से, उसके बारे में सिंपल बता रहा हूँ, उसमें कोई एडिटिंग फिटिंग नहीं है वीडियो में। बस आप समझिएगा इसको दिल से, ठीक है ना।